बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सबके साथ साथ अपने आप को भी अहमियत देते हुए ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग है एक वीकेंड का। और वीकेंड था तो हम लेट जागे और नाश्ता किया, फिर कप सफाई वगैरह की, घर को नीट एंड क्लीन किया। और कुछ दिनों से अरम की तबीयत ख़राब थी, खांसी बहुत ज़्यादा थी, बुखार वगैरह कुछ भी नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि सिर्फ खांसी थी। तो हम उसको थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने नेबुलाइज किया। हल्के नेबुलाइज़र हमारे पास भी पड़ा हुआ था लेकिन हमें याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, कोई चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बहरहाल हम अरम को हॉस्पिटल लेके आए थे सिर्फ खांसी के लिए। तो फिर हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो हम इसको फिर उधर चेकअप भी करवा देते हैं। रूटीन चेकअप भी दोनों बच्चों का हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे हम लेके गए थे अरम को, लेकिन यकीन करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली इधर बिल्कुल भी बात नहीं है। गंगाराम हॉस्पिटल जो कि लाहौर में है, हम इनको बच्चों वाली साइड पे लेके गए थे। तो बहुत अच्छा चेकअप करते हैं। अगर आप सिर्फ खांसी ज़ुकाम का चेकअप करवाने आए हैं, इनका नर्स स्टाफ भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स भी। सिर्फ हम हालांकि सिर्फ खांसी बुखार वगैरह चेक करवाने आए हैं। जैसे सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत वो होता है, खड़ूस टाइप होता है, गुस्से से जवाब देना या सीधे मुंह बात ना करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं। और उसके अलावा अगर आप चेकअप करवाने के लिए गए हैं, अगर आप सिर्फ बच्चे के बुखार या खांसी की दवा लेने गए हैं, तो वो खुद ही देख के बताएंगे बच्चे को कि आपका बच्चा वीक है या कुछ भी, इसकी हाइट ठीक नहीं बढ़ी। हालांकि हमने खुद कुछ भी नहीं पूछते कभी भी और वो खुद ऐसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस हॉस्पिटल की। और यकीन करें, लाहौर में रहते हुए मैं 6 साल हो गए हैं। हम जब भी ज़रूरत पड़ी है बच्चों की हेल्थ के लिए तो हम हमेशा गंगाराम हॉस्पिटल ही गए हैं। और हम कभी भी वहाँ से मायूस नहीं आए कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है या हमारे बच्चे को अच्छे से चेकअप नहीं किया। तो आगे मैं यही बताना चाह रही थी कि होता ऐसा है कि हम सिर्फ बुखार वगैरह के लिए जाते हैं और डॉक्टर्स खुद ही आगे सजेस्ट कर देते हैं आप कि आप न्यूट्रिशन सेंटर जाएं, आप इनका डाइट प्लान बनवा लें। और वहाँ पे जाएं तो वो मतलब उनकी हाइट भी बच्चों की चेक करते हैं, वेट भी, सब कुछ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को ज़रूरत हो या पेरेंट्स को, रूटीन चेकअप के लिए भी बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हेल्थ हमने ही ख्याल रखना है एज अ पेरेंट्स। एंड एज अ पेरेंट बच्चों की सेहत का और खुशी का हमने ही ख्याल रखना है। तो फिर बच्चों का मूड था कि आज वीकेंड है और उसके बाद फिर मम्मा हमारा वर्किंग डेज में स्कूल होगा, सब कुछ होगा, तो अब हम आ ही गए हैं तो हम फिर पार्क चलते हैं। तो फिर हम बच्चों को लेके आए बाग़-ए-जिन्नात, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ जब भी मैं गई हूँ और व्लॉग में भी बताती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम आज इसकी सैर भी करवाएंगे आपको, पूरे पार्क की तो नहीं, लेकिन जो एक हिस्सा हमने घूमा फिरा है जो हमें करीब लगा, जहाँ तक हम पहुँचे, थक गए, उसके बाद फिर हम वापस आ गए। तो एंजॉय करें और ज़िंदगी को जिएं, खुल के जिएं। बाग़-ए-जिन्नात पार्क में एंटर होने से पहले हमें कोई एक छली वाला नज़र आ गया, तो हमने पहले छलियाँ खरीदी गर्मा गर्म। मैंने तो अपने लिए मिसाला भी लगवाया, बहुत दिल कर रहा था और बहुत ही मज़े की लग रही थी। और इतने खूबसूरत पार्क में, इतने ट्रीज़ और ग्रीनरी में वॉक करते हुए, छली खाते हुए इतना मज़ा आ रहा था कि कोई हद नहीं। वैसे तो बाग़-ए-जिन्नात काफ़ी बड़ा है और इसके काफ़ी सारे गेट्स हैं और आई डोंट नो कि हम किस गेट से एंटर हुए हैं, लेकिन हम जब भी बाग़-ए-जिन्नात जाएँ तो मैं हमेशा इसी रास्ते से ही जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है ये रास्ता। और जब बारिश हुई हो ख़ास तौर पे, और जब सर्दियाँ हों तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। बाहर के मौसम में भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। आप लोग भी जब भी जाएं तो चाइना चौक से जब स्ट्रेट जाएंगे तो जो पहला गेट आएगा वहाँ से एंटर हो, तो आप मुझे याद करेंगे और दुआएं देंगे कि कितना खूबसूरत रास्ता है। लाहौर में जब भी आएँ तो बाग़-ए-जिन्नात को ज़रूर विज़िट करें। और जब आप इस पार्क में आएंगे तो आपको इतने किस्म के प्लांट्स नज़र आएंगे, बिल्कुल नए नए किस्म के। तो बस मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं सारे प्लांट्स, इनका एक एक सैंपल अपने घर में ले आऊँ।
तो जनाब अब हम एंटर हुए हैं रोज़ गार्डन में, और फ्लावर्स है कि इतने ज़्यादा लगे हुए थे। और अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, ख़िज़ां भी आने वाली है, तो पत्ते तो झड़ चुके थे लेकिन फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और ये मेरे छोटे छोटे फूल भी फिर रहे हैं, छलियाँ इनकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बचपन की हमेशा से यही तो खूबसूरत बात हुआ करती है कि जो भी चीज़ यूज़ करें उसको फुल इंजॉय करके यूज़ करते हैं। एज अ कपल जब आप एक फैमिली स्टार्ट करते हैं अपनी, तो एज अ पेरेंट आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि आप बच्चों को खुश रखें, उनका बचपन उनको जीने दें, उनके बचपन को, उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत यादों के साथ भर दें, अपने साथ टाइम स्पेंड करके अपनी और उनकी बॉन्डिंग मजबूत बनाएं, ताकि बच्चे आपके साथ खुल के बात कर सकें, घर का दोस्ताना माहौल रखें। और ये नहीं है कि बच्चे बस पैदा हो गए हैं, तो अगर आपने एक फैमिली स्टार्ट की है तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे शोर भी मचाएंगे, बच्चे रोएंगे भी सही। और हम पेरेंट्स जितनी जल्दी ये बात समझ लें उतना ही बेहतर होगा कि बच्चों के ऊपर सिर्फ पैसा या उनकी ज़रूरतें पूरी कर देना या सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता। बच्चों के ऊपर प्यार, मोहब्बत, अपना टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अल्लाह ना करे वो टाइम ना आए कि हम जब बच्चों से बात करना चाहें तो बच्चे हमसे बात करना ना चाहें और हमें देखते ही फ़ौरन रास्ता बदलें या अपने रूम्स में चले जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ही, बचपन से ही बच्चों को टाइम दें, मोहब्बत दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको घुमाएं फिराएं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आजकल के मर्द बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। जितना शुक्र अदा करें, जैसे वो आजकल हमारे अपने हस्बैंड्स को देख लें, वो अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि अपनी वाइफ के साथ फुल सपोर्ट करते हैं उनको, बच्चे भी संभालने में भी सब कुछ। जबकि हमारे अम्मियों के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, और अपने बच्चे को ही बाप नहीं उठाया करते थे और ऐसा समझते थे जैसे कोई हमसाये का बच्चा है। ऐसा हुआ करता था। तो ये चीज़ आजकल के आदमियों में बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे होते एक्चुअली, वो अपनी ही फैमिली को संभाल रहे होते हैं, वो अपने ही बच्चों को उठा रहे होते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है कि अपने बच्चे को उठाना या उसको पैम्पर करना, कुछ भी फीडर बना के दे देना, कोई बुरी बात नहीं है। और जनाब पार्क से बच्चों से आगे पेरेंट्स, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आगे अब किसी और तरफ जा रही है। तो हम दोबारा अपने व्लॉग पे आते हैं, और ये है बाग़ जिन्ना का वो हिस्सा जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। और जनाब बाग़ जिन्ना के इस खूबसूरत हिस्से में मैं अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रही हूँ, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पाम ट्रीज़ भी हैं और काफ़ी जाइंट किस्म के ट्रीज़ भी हैं, जिसके नीचे आराम बिल्कुल छोटा सा लग रहा होता है। वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। बाग़ जिन्ना के इस हिस्से में 12 दरी टाइप की चीज़ बनी हुई है, जगह बनी हुई है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और इस जगह पे घूम के ऐसे लगता है कि जैसे हम पिछले दौर में अगर सोचें तो यहाँ पे ऐसे लग रहा होता है कि शहज़ादियाँ वॉक करती होंगी। और जनाब चलते चलते हम पहुँच गए इतने बड़े दरख्त के पास, जो कि मैं पहले बता रही थी कि बहुत एक जाइंट किस्म का ट्री है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कुछ फ़ोटोग्राफी के गुर सिखा रही थी, जो कि वो बहुत मुश्किल से समझ रहे थे। वो कभी कैमरे को हॉरिजॉन्टल ले जाते थे, कभी कुछ। हालांकि मैं भी कोई इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इनसे ज़्यादा ही हूँ। बहरहाल मैं इनको समझा रही थी कि कैमरा आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, अपनी तालीमात इनमें ट्रांसफ़र कर रही थी। क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा इल्म हो, आप कोशिश करें कि आप अपने इल्म को, या जो आपके पास हुनर है कोई भी, तो आप उसको आगे ज़रूर ट्रांसफ़र करें। तो और तो मुझे कोई मिला नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड साहब को सारा का सारा शेयर कर दिया। और वैसे मेरे अबू जान भी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी पिक्स बनाया करते थे, वीडियोस। और इस एज में भी वो, अब तो 2-3 सालों से नहीं गए, लेकिन 2-3 साल पहले तक वो बाइक पे नॉर्दर्न एरियाज़ की भी सैर करके आए हैं, और वीडियोस वगैरह बनाना, और बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हैं उनके साथ भी। अल्लाह ताला हर माँ बाप को उनके बच्चों पर साया सलामत रखे, लेकिन उनकी बेटियों के लिए स्पेशली अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये छल्ली ख़त्म नहीं हुई।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इकट्ठे बैठ के खूब सारी गपशप लगाई, बच्चों को खेलते हुए देखा, उनको बढ़ते हुए देखा अपनी ज़िंदगियों में। और उसके बाद फिर हम वापस चल दिए और आगे इसलिए भी नहीं गए, आगे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, आई थिंक वो अपनी कुछ ड्राइंग कर रहे थे, तो सबको ही प्राइवेसी चाहिए होती है, तो सोचा कि आगे कैमरा वगैरह यूज़ ना करूं, तो बस हम इसलिए वहीं बैठे रहे। फिर हम थोड़ी देर के लिए दोबारा बैठ गए क्योंकि बच्चों ने कहा कि अभी घर नहीं जाना, हमें भूख भी नहीं लगी, हम थके भी नहीं हैं, तो अभी हमने नहीं जाना। तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेले। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी हो या व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। बच्चे खेलते खेलते थक तो चुके थे, लेकिन वो अभी भी घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे, अपने पापा के साथ फुल एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और इस दौरान उनको मिल गए इतने बड़े बड़े पत्ते एक दरख्त के जो कि बिल्कुल ही सूखे हुए थे। तो उनको अब एक और खेल मिल गया कि अब हमने ये जो लीव्स हैं, अब हमने इनकी कोई लाइन बनानी है। फिर जनाब ये लाइन बनते बनते इनकी लड़ाई भी शुरू हो गई दरमियान में, क्योंकि अहमद साहब जो हैं, जो कि मेरा छोटा बेटा है, वो लाइन अरम के साथ क्रॉस करना चाहता था और अरम कहता था मेरी लाइन को क्रॉस ना करो और अपनी लाइन दूसरी तरफ मोड़ लो। और ये देखें जनाब, हो गई नाराज़गी शुरू और दौड़े लगाता हुआ, नाराज़ होता हुआ वो जा रहा है मोहम्मद अहमद। और जनाब पानीपत की ये जंग ख़त्म करने का आतिफ़ के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि बस अब उठो और घर चलो, फ़ौरन जल्दी से अपने शूज़ पहनो, सैंडल पहनो और जल्दी जल्दी उठो और आगे लगो और घर की तरफ रवाना हो। और यहाँ पे आतिफ़ फिर भी किसी न किसी तरह अहमद को मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो छोटा है तो ज़रा उसकी लाड भी है, ज़िद भी है, तो प्यारा तो लगता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सर पे ना चढ़ाएं बच्चों को, उनकी हद पे रखें, प्यार अपनी जगह। लेकिन जैसे वो कहा जाता था ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, तो वो हाल तो बच्चों के साथ रखना ही पड़ता है। तो जनाब जल्दी से हम घर पहुँचे और रास्ते से हमने गर्मा गर्म समोसे भी लिए और जलेबी भी ली, जो कि बहुत मज़े की थी। उसके बाद मैंने अरम को होमवर्क करवाया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।